श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 103 of the Ayodhya Kandam, which has 49 verses. Fallen into a swoon to hear his father's ascent to heaven and brought back to consciousness by Bharata and others who sprinkle water on him and employ other devices, Sri Rama laments in various ways. Comforted by Bharata and having in his turn consoled Sita and repairing to the bank of Ganga, offering water and balls of cooked food to the spirit of his departed father, he returns to his hut. Hearing their cry of distress, the troops approach them and are greeted by Sri Rama according to their rank. आज हम त्रैदश की शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 49 श्लोक है। श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंड दान और रोदान। तां श्रुत्वा करुणां वाचां पितुर्मरण संहितां राघवो भरतेन उक्तां बभूव गतचेतनः। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। Hearing the pathetic news relating to the death of his father, King Dasharatha, told by Bharata, Sri Rama, a scion of the Raghu, fainted there. तं तु वज्रं इवोत्सृष्टमाघवे दानवारिणा वाग्वज्रं भरतेन उक्तम् अमनोज्ञं परन्तपः। प्रत्यरामो बाहु वै पुष्पितांग इव द्रुमः वने परशुना कृतः तथा भुवि पपातः। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय ना लगने वाला उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। Hearing the aforesaid unpleasant and heart-rendering news broken by Bharata, which was piercing like a thunderbolt discharged by Indra, the enemy of demons, on a field of battle, and raising his arms, Sri Rama, scorcher of his enemies, for his part, actually sank to the ground, precisely like a tree with its boughs full of blossom fell down with an axe in a forest. So it is said. तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिं कूलघात परिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्। भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वतः शोककर्षितं रुदन्तः सह वैदेह्या शिष्युः सलिलेन वै। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुधर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वह तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। Weeping with Sita, princess of the Videhi territory, his celebrated brother Bharata, Lakshmana and Shatrughna promptly sprinkled water all over Sri Rama, the ruler of the earth and the wielder of the mighty bow, fallen on the ground as aforesaid, blasted with grief like an elephant exhausted by striking with his tusks against a river bank, and lying fast asleep due to fatigue. सतु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्याम् अश्रुम् उत्सृजन् उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहुभाषितुम्। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से
अश्रु वर्षा करते हुए कुस्थल कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। Shortly regaining his consciousness, the aforesaid Sri Rama, a scion of the Kukusta, for his part, began piteously to wail, dropping tears from his eyes. स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम् उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम्। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। Hearing of the emperor, his father, having ascended to heaven, the celebrated Sri Rama, whose mind was given to piety, addressed the following words consistent with righteousness to Bharata. किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवराद्धीनाम् अयोध्यां पालयिष्यति। भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा? उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुए उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? Father, having reached the end of his life, the destiny assigned by providence, what shall I do at Ayodhya? Who will look after the said city of Ayodhya, bereft of Dasharatha, the foremost of kings? किं नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक ना कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? What purpose on earth of that high-souled monarch who died of grief caused by separation from me and who was not even cremated by me, was served by me, his hapless child? अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहो भाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्य पर लौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया। O sinless Bharata, accomplished of purpose are you, by whom as well as by Shatrughna the king was paid homage to in all obsequial rites. निष्प्रदानाम् अनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृतां निवृत्त वनवासोऽपि न अयोध्यां गन्तुम् उत्सहे। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। Even when the term of my exile has expired, I shall have no heart to return to Ayodhya, which has been rendered destitute of its ruler and is therefore without a leader and agitated. समाप्त वनवासां माम् अयोध्यायां परन्तपः को अनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकांतरम गते। प्रथम भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। Father, having departed to the other world, O scorcher of enemies, who will give instructions to me hereafter about my duty when I am back in Ayodhya, having completed the term of my exile in the forest? पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सांत्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा? From whom shall I hear those words pleasing to the ear, which father addressed to me in the past, speaking kindly to me on seeing me of good conduct? एवम् उक्त्वा थ भरतं भार्याम् अभ्येत्य राघवः उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्र निबाणनाम्।
भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, Having spoken to Bharata as aforesaid, and turning to his consort, whose countenance resembled the full moon, as well as to Lakshmana, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who was tormented with grief, said to her, सीते मृतस्ते श्वसुरः पितृहीनो असि लक्ष्मण भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं पृथिवीपतेः। सीते तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। Your father-in-law is no more, O Sita. You are fatherless, O Lakshmana. Bharata sorrowfully relates the emperor's ascent to heaven. ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत तथा ब्रुवति काकुस्ते कुमाराणां यशस्विनां। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। When Sri Rama, scion of the Kukusta clan, spoke as above, copious tears welled up in consequence in the eyes of those illustrious princesses. ततस्ते भ्रातरः सर्वे वृषम् आश्वास्य दुःखितम् अब्रुवन् जगति भर्तुः क्रियताम् उदकं पितुः। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को संतावना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलंजनी दान कीजिए। Having consoled their afflicted brother to the best of their ability, all the aforesaid brothers then said to him, let water be offered to the spirit of our imperial father. सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा श्वसुरं तं महानृपं नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां न शशोके क्षितुं प्रियम्। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। Hearing of the celebrated emperor, her father-in-law, having ascended to heaven, the renowned Sita, with her eyes full of tears, was not able to look at her beloved Lord. सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम् उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः। तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुख मगन श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, Consoling the aforesaid Sita, daughter of Janaka, who was weeping, the afflicted Sri Rama, for his part, spoke as follows to the distressed Lakshmana on that very spot. आनय इंगुदि पिन्याकं क्षीरमाहर च उत्तरं जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। भाई तुम इंड गुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जल दान देने के लिए चलूंगा। Bring the crushed pulp of an ingudi, a piece of bark for being wrapped about my loins, and another for being used as an upper garment. I shall proceed to the river bank to perform the rite of offering water to the spirit of our high-souled father. सीता पुरस्तात् व्रजतु त्वं एनाम् अभितो व्रज अहं पश्चात् गमिष्यामि गतिर्हि एषा सुधारुणा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। Let Sita walk ahead and follow you at her heels. I shall follow in the rear, for such is the most painful procedure employed on the occasions of mourning. ततो नित्यानुगतस्तेषां विदितात्मा महामतिः मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् सुमन्त्रस्तैः नृपसुतैः सार्धम् आश्वास्य राघवम् अवतारय धालम्भ्य नदीं मंदाकिनीं शिवाम्। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक
आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट ले गए। Consoling Sri Rama, scion of the Raghu, along with those other princes, and holding the former by hand, Sumantra, their hereditary servant who had realized the self, was possessed of great intelligence, gentle, self-controlled and glorious, and was full of unwavering devotion to Sri Rama, helped him descend to the blessed river Mandakini. ते सुतीर्थां ततः कृच्छ्रादुपगम्य यशस्विनः नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम् शीघ्रस्त्रोतसमासाद्य तीर्थं शिवमकर्दमं शिशुः तत् उदकं राज्ञे तत एतत् भवत्विति। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उसके पंजार रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वो बोले, पिताजी, ये जल आपकी सेवा में उपस्थित है। Having reached with difficulty because of their inability to walk, overwhelmed as they were with grief caused by their father's demise, the lovely and swift-flowing river Mandakini, which was provided with easy descendants for bathing purposes and was hemmed in with woodlands ever full of blossom, and betaking themselves to a blessed descent free from mud, Sri Rama and others for their part offered water to the departed king, saying, "Dear father, let this water reach you." प्रगृह्य तु महीपालो जलापूरित अंजलिं दिशां याम्याम् अभिमुखो रुदन् वचनमब्रवीत्, एतत् ते राजशार्दूल विमलं तोयम् अक्षयं पितृलोकगतस्य अद्य मद्दत्तम् उपतिष्ठतु। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिताजी, राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। Holding together in of a hollow his palm full of water, and standing with his face turned towards the southern quarter, presided over by Yama, the god of death, Sri Rama, the ruler of the earth, for his part spoke weeping as follows: "Let this limpid water offered by me today serve you, who have left for the world of mains inexhaustibly, O tiger among kings." ततो मंदाकिनी तीरं प्रत्युत्तीर्य स राघवः पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। Reascending to the bank of the Mandakini, the celebrated and glorious Sri Rama, a scion of Raghu, then offered bowls of food to his father along with his other three brothers. ऐङ्गुधं बदरैर्मिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन् वचनमब्रवीत्। उन्होंने इंदगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए ये बात कही। Serving the crushed pulp of the ingudi fruit mixed with the pulp of plums on a mat of kusha grass, Sri Rama, who was so stricken with agony, spoke weeping as follows: इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयं यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। महाराज, प्रसन्नता पूर्व ये भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोग का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं।
Delightfully partake of this, which is our only food, O great monarch. Deities partake of the same food which a man worshipping them eats. ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम् ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः परिजग्राह पाणिभ्याम् उभौ भरत लक्ष्मणौ। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। Moving up from the river bank once more by the same route along which he had ascended, Sri Rama, a tiger among men, then ascended the mountain Chitrakuta, which was crowned with a lovely summit. Reaching the entrance of the hut of the leafy twigs in which he dwelt, Sri Rama, the emperor, now clasped both Bharata and Lakshmana by his hands and wept loudly. तेषां तु रुदतां शब्दात् प्रतिशब्दो अभवत् गिरौ भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों ने रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंह के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। From the cry of those brothers with Sita, a princess of the Videhi kingdom, which resembled the noise of roaring lions, rose an echo in the mountains. महाबलानां रुदतां कुर्वतां उदकं पितुः विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरत सैनिकाः अब्रुवंश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्रुवं तेषाम् एव महान् शब्दः शोचतां पितरं मृतम्। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ये महान शब्द है। The troops of Bharata got alarmed to hear the confused noise of the four exceptionally mighty brothers, who they thought were crying while offering water to the spirit of the deceased father, and said to one another, surely Prince Bharata has met Sri Rama. This is undoubtedly the loud cry of those four brothers mourning for their deceased father. अत वाहान् परित्यज्य तं सर्वे अभिमुखाः स्वनम् अपि एकमनसो जग्मुः यथास्थानं प्रधाविताः। यूं कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज आ रही थी उसी और मुंह किए एकचित होकर वह दौड़ पड़े। Leaving their conveyances, all troops without exception ran fast with an undivided mind to the place from which the sound was coming, with their faces turned towards that sound. हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलङ्कृतैः सुकुमाराः तथैवान्ये पद्भिरेव नराययुः। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़े से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। Some people other than the troops who were tender of body rode on horses, others on elephants, and still others in chariots tastefully decorated, while still others went on foot alone. अचिर प्रोषितं रामं चिर विप्रोषितं यथा द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हों। अतएव सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। Eager to see Sri Rama as though he had been away from his home, Ayodhya, for a long time, although he had left his home not long before,
all men rushed headlong to the hermitage of Sri Rama. भ्रातॄणां त्वरितास्ते तु दृष्टकामाः समागमम् ययुर्बहुविधैर्यानैः कुरनेमि समाकुलैः। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। Keen to behold the meeting of the four brothers, they for their part hastily rode on hoofed animals and wheeled vehicles of various kinds. सा भूमि बहुभिर्यानैः रथनेमि समाहता मुमोच तुमुलं शब्दं द्यौरिवाभ्र समागमे। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। Run over by many animals and vehicles and consequently struck against by hooves and felloes, that land of Chitrakuta produced a tumultuous noise as heavens do during the gathering of the clouds. तेन वित्रासिता नागाः करेणु परिवारिताः आवासयन्ते गन्धेन जग्मुः अन्यद्वनं ततः। उस तुमुलनाद से भयभीत हुए हाथी हाथनियों से घिरकर मद के गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूर वन में भाग गए। Terrified by that noise, wild elephants accompanied by female elephants migrated to another forest from that place, perfuming the quarters with the scent of their ichor. वराह वृक सिंहाश्च महिषाः श्रुमरास्तथा व्याघ्र गोकर्ण घवया वित्रेसुः पुरुषतैः सह। वरा भेड़िए सिंह भैंसे श्रुमर मृग विशेष व्याघ्र गोकर्ण मृग विशेष और गावे नील गाय चितकबरे हरिणों सहित 17 हो उठे। Boars, wolves and lions, buffaloes, Tramaras and Gokarnas, two distinctive species of deer, as well as tigers and Gavayas, along with spotted deer, fell stricken with terror. रथाह्व हंसा नत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे तथा पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसंज्ञा बेजिरे दिशः। चक्रवाक हंस जल कुक्कुट वक कारंडव नर कोकिल और कौंजच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशा में उड़ गए। Chakravaks, swans and waterfowls, Plavas, a kind of heron, Karandavas, a sort of duck, and other aquatic birds, male cuckoos and cranes, flew utterly confused in various directions. तेन शब्देन विस्त्रस्तैः आकाशं पक्षिभिर्वृतं मनुष्यैः आवृता भूमिरुभयं प्रभवौ तथा। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। The sky was screened with birds, terrified by that sound, while the land was covered with men, and both looked most charming on that occasion. ततः तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनम् अकल्मषम् आसीनं तण्डिले रामं ददर्श सहसा जनः। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। All of a sudden, people now beheld the illustrious and sinless Sri Rama, the tiger among men, sitting on the altar. विगर्हमाणः कैकेयीं मन्तरा सहिताम् अपि अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्ण मुखो अभवत्। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंत्रा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। Approaching Sri Rama, the people who had been reproaching Kaikeyi, including Manthara too, found their own face bathed in tears. तान् नरान् बाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्याथ
सुदुःखितान् पर्यश्वजथ धर्मज्ञः पितृवन् मातृवच्च सः। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। Perceiving those men sore distressed with their eyes full of tears, Sri Rama, who knew what is right, presently embraced them like their father and mother. स तत्र काञ्चित् परिष्वजे नरान् नराश्च केचितुं तम् अभ्यवादयन् चकार सर्वान् स्वस्य बान्धवान् यथार्हम् आसाद्य तदा नृपात्मजः। श्री राम ने कुछ मनुष्य को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उन्हें चरणों से प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। Nay, he embraced some men who deserved it, while others on that spot hailed him. Approaching them on that occasion, the princess received them all, including his friends and relations, according to the rank of each. ततः स तेषां रुदतां महात्मनां भुवं च कं च अनुविनादयन् स्वनः गुहा गिरीणां च दिशाश्च सन्ततं मृदंग घोष प्रतिमो विश्रुवे। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी आकाश पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। Making the earth and the heavens as well as the mountain caves and the quarters incessantly resound, the aforesaid cry of those wailing high-souled men was continuously heard far and wide like the sound of clay tom-toms. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 103 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।